हेलो फ्रेंड्स, भावना जायसवाल रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं एक पराठा शेयर करने वाली हूँ और वो भी पनीर के पराठे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी बनकर तैयार होंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसे होंगे। इस तरह आपकी लेयरिंग होगी जब आप बनाओगे, तो इस तरह की ये परतें भी निकलेगी और इस तरह इसके अंदर पनीर आएंगे। तो चलिए और बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर के पराठे। पनीर के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर पनीर लिया है और ये घर का ही निकला हुआ पनीर है। इसके साथ ही हम यहाँ पर प्याज डालते हैं। एक प्याज को बहुत ही बारीक बारीक काट लें और लाल और हरी मिर्च दोनों ही डाल दिया हमने, जिससे थोड़ा सा कलरफुल लगे। और साथ में यहाँ पर कसूरी मेथी डाला है और थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है। अब यहाँ पर नमक ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जीरा, अगर जीरा पाउडर चाहते हैं तो जीरा पाउडर डाल दें। मैंने साबुत जीरा डाला है जिससे कि थोड़ा सा क्रंचीनेस लगता है। और इसके अंदर थोड़ा सा हमने हल्का सा गरम मसाला ऐड किया है। पनीर के अंदर सभी मसाले के साथ पनीर को कंबाइन मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए वो कुछ ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा भी। और इसके साथ ये मिक्स करने के बाद आप देखेंगे इस तरह की इसका बैटर जो स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं आटे को गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर गेहूं का आटा 1 कप के करीब हमने लिया है और उसके साथ ही नमक को ऐड कर लेते हैं। तो हाफ़ स्पून के करीब नमक ऐड किया है। घी है, घी की जगह आप ऑयल डालना चाहते हैं तो ऑयल डाल दें। और यहाँ पर ये मैंने, आप देखिएगा, ये मैंने पानी लिया है। ये पनीर का ही पानी है। जो पनीर हमने निकाला था वो पनीर का जो पानी बच जाता है तो उसी पानी को हम आटा गूंदने के काम में हम ले लेते हैं। तो आटे को अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। तो पनीर के पानी से क्या होगा कि आपका जो ये पनीर का पराठा बनेगा बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा और हेल्दी भी हो जाएगा। पनीर आटे को हम पनीर के पानी से, अब आप देखेंगे इस तरह का इसका सॉफ्टनेस होना चाहिए, पूरी अच्छी तरह से इसे गूंद दिया है। तो थोड़ा सा ऊपर से हम घी लगा देते हैं या ऑयल आपके पास हो तो वो लगा दें, जिससे कि क्या ये सूखेगा नहीं और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और इसे हम ढक कर के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है तो इसे एक बार और गूंद देते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर परथन ले लेते हैं और स्टफिंग ले लेते हैं और आटे की लोई जो होती है वो कट कर लेते हैं। तो आप जिस साइज़ का पराठा बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आप बनाएं। बड़ा भी अच्छा लगता है, छोटा भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर 5 लोई काट ली हूँ और इसे आप इस तरह चिकना कर लें। तो सबसे पहले आटे में थोड़ा सा परथन लगा लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। तो इस तरह पनीर आप इसके अंदर फिलिंग कर दें और इसको इस तरह आप अंदर दबाते हुए पनीर को, स्टफिंग को बिल्कुल अच्छी तरह से, और देखेंगे ये, और इसी को आप दाब दें और इसी के अंदर आप परथन में एक बार इसे डिप करते हुए और आप बेल लें। हल्के हाथों से बेलते जाएं। आप देखेंगे पनीर के पराठे को हमने अच्छी तरह से बेल लिया है और इसकी जो आप देखेंगे थिकनेस है, मैंने इस तरह रखा है। तो ये पूरी तरह से
हम सारे पराठे को इसी तरह बेल लेते हैं। तो एक और सेकंड जो है मैं ले लेती हूँ। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब इसे भर दिया है और इसके बाद इसे आप इस तरह करते हुए आप हाथों में ले लें इस तरह, और इसको अंगूठी से आप प्रेस करते जाए जिससे कि ये बाहर नहीं निकले पनीर। तो आप देखेंगे हमने पराठे को अच्छी तरह से बेल लिया है। तो इसी तरह हम सारे पराठे को एक साथ बेल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 पराठे को अच्छी तरह से इसके अंदर पनीर के स्टफिंग को भर लिया है। तवे को यहाँ पर गरम करते हुए साथ ही यहाँ पर हमने घी लगा देना है और फ्लेम को आप यहाँ पर स्लो रखेंगे और पराठे को एक एक करके आप इस पर डालेंगे। 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, फिर हम पराठे को टर्न करेंगे। अब पराठे को हम टर्न कर लेते हैं और उसके बाद दूसरी साइड भी इसे होने देते हैं अच्छी तरह से। फिर इसके अंदर हम घी लगाएंगे। 1 मिनट के बाद हम पराठे के जो अपर साइड पर थोड़ा सा घी को स्प्रेड कर लेते हैं और उसके साथ ही इसे टर्न कर लेते हैं। इस तरह आप चलाते हुए इसे थोड़ा सा क्रिस्पी भी बन जाएगा आपका। दूसरे साइड में भी लगा लें घी को। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं और आप देखेंगे इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। तो इसी तरह इसको हिलाते हुए ये क्रिस्पी भी बन जाएगा। तो पराठे का कलर बहुत अच्छा गोल्डन हो गया है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो इसी तरह हम सारे पनीर के जो पराठे हैं उसे सेक लेते हैं। दूसरा पराठा भी हम डाल दिया है। अब दोनों साइड में हम अच्छी तरह से इसे करारा कर लेते हैं। तो करारा के लिए हम थोड़ा सा घी इसके अंदर डालते हैं। आप थोड़ा कम घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक पराठा जो बना रही हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहती हूँ, तो इसके लिए इसके अंदर हमने घी डाल दिया है। अब इसे हम जो कहते हैं ना बिल्कुल पराठे बहुत क्रिस्पी और वो बनेंगे। अब आप देखेंगे इसका टेक्सचर बिल्कुल ये अपने आप ही चेंज होता जाता है। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल ये बनकर रेडी होने वाला है। अब इसे हम पराठे को निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह हो गया है। तो पराठे देखेंगे बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो इस पराठे को भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टोटल 4 पराठे बनाए हैं बड़े बड़े, और इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर मैंने चाय गरम करने के लिए रखा है। तो चाय भी हम इसके साथ लेंगे। पराठे बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पर चाय बना ली है जो पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम चाय और पराठे को सर्व कर लेते हैं। पनीर के पराठे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसकी लेयरिंग को मैं दिखा देती हूँ। अंदर से ये इस तरह की इसकी लुक आती है। बिल्कुल बहुत ही इसके अंदर सारे जो पनीर हैं अच्छी तरह से फैल गया है। और इसे आप चाय के साथ, मक्खन के साथ या इवन अचार के साथ भी आप टेस्ट करें तो बहुत ही यम्मी लगता है। मैंने तो यहाँ पर चाय बना ली है, तो अब चलते हैं और इसे टेस्ट करते हैं चाय के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको न्यू रेसिपी मिलती रहेगी। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।